नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रामनगर में कोसी नदी में उपखनिज भरान को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। बाहर से आए सैकड़ों मजदूरों ने आरोप लगाया कि नदी में अवैध रूप से बैककेरा और अन्य भारी मशीनें चलाई जा रही हैं और जिनसे जो है उनका पारंपरिक मैनुअल रोजगार पूरी तरह छिन गया है। मजदूरों का कहना है कि इसी काम में उनके परिवारों का पालन पोषण होता था, लेकिन मशीनों के चलते वे बेरोजगार होकर लौटने को मजबूर हैं। मामले को लेकर मजदूरों ने जो है उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और मशीनों पर रोक की मांग की। वहीं प्रशासन ने अवैध रूप से जो अवैध खनन से जुड़े वीडियो संज्ञान में आने की बात कहते हुए जांच और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये हम लोग को बुला लेते हैं साहब, वहाँ से गांव से 15-20-50 लोग आए हुए हैं। ये लोग मालिक लोग बुला लेते हैं। पहले तो 10-12 दिन काम चलाते हैं, फिर उसके बाद में लेबर की हाल से चलाते रहते हैं। जब लेबर भतेरी पर काम चलता रहता है, फिर ये केकड़े चला देते हैं। इससे सारी लेबर मजदूर सब बेकार हैं, हम बेरोजगार हैं, भूखे मरने के आकार पे आ गए हैं साहब। क्या करें, हम लोग सब परेशान हैं साहब। देखिए, बैकड़े तो जब से सरकार ने सारी नदियों का खनन एक कंपनी को दिया है, शायद हैदराबाद की है, कहाँ की है, और तब से ही चल रहे हैं और लगातार चल रहे हैं। और इस बार भी जो है सरकार ने जो वादे किए थे कि लोगों को काम मिलेगा, लेबर नदी तक पहुंच गई, लेकिन उन सबको वापस जाना पड़ रहा है। और जिस तरह से वीडियो आया है वो आपने देखा है। मैं तो 1.5 साल पहले इस मुद्दे को उठा चुका था कि नदी में जो है, तब तो पोकलैंड और जेसीबी चल रही थी, बैककड़े भी चल रहे थे। क्यों बेरोजगार हो गए हैं और उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। देखिए, अभी ज्ञापन मेरे पास पहुंचा नहीं, हम लोग कैंप पे ही थे, लेकिन मेरे पास आज मॉर्निंग में किसी ने बताया था कि यहाँ पर एक वीडियो मुझे वायरल हुआ है जिसमें बैक कैरियर वहाँ पर चल रहे हैं करके, और कुछ वाहन जो ट्रैक्टर टाइप के वाहन जो कि उसमें कुछ मॉडिफाइड करके वहाँ से कुछ काम किए जा रहे हैं। तो मैंने अभी इसके बारे में जो डीएलएम हैं उनको बता दिया है और आरएम साहब को बता भी दिया है, कार्रवाई करने के लिए कहा भी है। इसमें अच्छा छापामारी करने की भी करेंगे। अभी मैं सुबह मॉर्निंग में गया भी था, अभी कालू सिद्धि मंदिर साइड से था। मेरा नाम देव बिष्ट है। मैं रामनगर छोई नाथूपुर का निवासी हूँ। मैं एक आरटीआई कार्यकर्ता भी हूँ। कोसी नदी में कम से कम 1 लाख से ज़्यादा मजदूर हर साल रोजी रोटी कमाने आता है खनन के कारोबार से। अब इस बार भी गाड़ी मालिकों ने बुला लिया इन्हें। बुलाने के बाद इन्होंने मजदूरों के जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि उन्होंने केकड़े और बैकरे नदी में अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं। इसमें कई सरकारी कर्मचारी भी लिप्त हैं, क्योंकि बिना वक्त के तो कोई चला नहीं सकता। उसके बाद मजदूर बेचारे बेरोजगार हो गए, अपने बीवी बच्चे छोटे छोटे सबको लेकर आए। कहाँ अगर ये केकड़े चलते हैं तो उनके सारे रोजगार बंद हो जाते हैं। उत्तराखंड के काशीपुर में जमीन धोखाधड़ी से जुड़े एक गंभीर मामले में न्याय की आस लगाए हुए किसान सुखवंत सिंह को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया है। हालांकि खुद को गोली मारकर मौत को गले लगाने के किसान द्वारा उठाए गए इस सनसनीखेज दुस्साहस की चीख काशीपुर या जिला उद्यम नगर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सुनाई दी है, जिसके फलस्वरूप मुख्यमंत्री हस्तक्षेप के बाद किसान सुसाइड मामले में पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्रा ने पूरी पैगा पुलिस चौकी जो है यहाँ पर को लाइन हाजिर की और आईटीआई कोतवाली के 2 उप निरीक्षकों को सस्पेंड करने के साथ ही 26 महिला पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। इसके बावजूद पूरे प्रदेश में किसान सुखवंत की आत्महत्या की गूंज ने सूबे की सियासत में भी हलचल पैदा की गई है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी किसान की मौत पर सरकार और सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जो है इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए यहाँ पर कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। किसान सुसाइड से जुड़ा हुआ ये मामला है, जहाँ पर इसकी गूंज पूरे प्रदेश में
सुनाई दे रही है, और जहां पर इस मामले में अब राजनीति भी दिखाई दे रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं, और जिस तरीके से किसान ने खुद ही जो है ये कदम उठाया, जहां पर उसका एक वीडियो सामने आया, और जो वीडियो में देखिए, चीजों को ले लो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब इस बात से दुखी हैं कि एक नौजवान, एक युवा को इस कदर व्यथित होकर, परेशान होकर, भाई जरा एक मिनट, व्यथित होकर और परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। मृत्यु के पहले उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो सार्वजनिक है और सभी लोगों के पास वो स्टेटमेंट है। पुलिस का रवैया बहुत ही निराशाजनक है, और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सरकार बनती है, उस सरकार के एक अधिकारी के द्वारा ये जो बर्ताव किया जा रहा है, और पूरे प्रदेश में ऐसे हालात हैं। एक युवा किसान ने अपने प्राणों की बलि दे दी, आत्महत्या कर ली, और यह पुलिस का विभत्स रूप है। मानवीय दृष्टिकोण और कानून की रखवाली करने वाले आज कुछ कानून के भक्षक हो चुके हैं। और जैसा कि आदरणीय गोझाल जी ने कहा कि एक व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होती है, और जो वीडियो जारी हुआ है उसमें आत्महत्या से पहले जो बयान आया है उसमें साफ तौर से कहा है कि यह पुलिस थाना इंचार्ज से लेकर पुलिस के आला अफसर, इस जनपद के जो एसएसपी हैं, मैं कहने में कोई संकोच नहीं है, उनके द्वारा मुझे प्रताड़ित किया गया। भाग्यपूर्ण घटना है ये। मेरी उनके भाई से बात हो रही है, और इससे बड़ी दुर्घटना कोई हो नहीं सकती। और ये जमीनों के जो मामले लगातार, और पुलिस के जमीन और पुलिस के मामले जो आ रहे हैं ना, ये हमारे प्रदेश के लिए बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को हमें देखना चाहिए, लोगों की सुरक्षा की बात करनी चाहिए, गुंडों बदमाशों को जेल में भेजना चाहिए, और उल्टा हो रहा है। हम लोग मेन उद्देश्य से हटके हम लोग जमीनों की तरफ पुलिस लग गई है, उसी हिसाब से पोस्टिंग होती है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अब तो मेरी बात हुई है आपसे, भाई से, उनका कहना है कि जो वीडियो है उसको एविडेंस मान लेना चाहिए, उसी के आधार पर FIR होनी चाहिए, उसी हिसाब से कार्रवाई होनी। दुर्भाजपुर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो है अभियान के अंतर्गत सोमवार को परियोजना निदेशक DRDA हिमांशु जोशी की अध्यक्षता में भाजपुर ब्लॉक के न्याय पंचायत सरकड़ा के राजकीय इंटर कॉलेज भाजपुर गांव में भव्य बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया। बता दें कि शिविर में 25 विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई, और स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क जांच कर मरीजों को द्वारा जो है वितरित की गई। शिविर में 21 शिकायती पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 9 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। ये शिविर मिला है, ये सामान मिला है साहब, लेबर कोर्ट के कदम से हमें बहुत लाभ है। मोदी जी हमारा ख्याल रख रहे हैं, खुर्शीधर धामी, हमें बहुत अच्छा है, हमारे लिए लाभ मिल गया है, बहुत बढ़िया। और रिपर योजना से मुझे 1 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हुई।
उसमें से मैंने पशुपालन का कार्य किया। इसमें मैंने 2 गायें पाल रखी हैं। उसमें से मैं अपना दूध बेचती हूँ, जिससे मेरा घर का भी अच्छे से गुजारा हो जाता है और 4 से 5 हज़ार महीने का मैं दूध बेचती हूँ, जिससे मेरी पहले से आर्थिक स्थिति अच्छी है। एवं मैं उत्तराखंड सरकार और पुष्कर सिंह धामी जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका मैं शुक्रिया अपने दिल से करती हूँ। धन्यवाद। समूह से जुड़कर मैंने मशरूम का प्रशिक्षण लिया, फिर उसके बाद मैंने अपना खुद का काम मशरूम का शुरू किया, तो मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है मशरूम के काम से। और ग्राम जो सहायता मुझे रीप स्टाफ से सहायता राशि मिली 3 लाख का, जिसमें का लोन कराया, जिसमें मेरे को 75,000 की सब्सिडी मिली और 75,000 अब लोन हुआ मेरा। मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है सर। और कम से कम 12,000 से 15,000 के बीच में बेच देती हूँ अपनी। कि जो आकांक्षाएं थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्टी ने पूरी करी है। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री को और बधाई दूंगा विधायक सौरभ को, जिन्होंने कि इतना अच्छा भवन बनाया। मेरे ख्याल से उत्तराखंड में घूमे तो शायद ही ऐसा भवन मिलेगा। जैसा कि आपको विदित है कि पूरे प्रदेश में सभी न्याय पंचायतों में एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार के नाम से। उसी क्रम में आज यहाँ बाजपुर गांव में शिविर का आयोजन किया गया है और हमारे जनपद के करीब 25 विभागों के यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं आज, और उसमें से करीब 95 हमारी योजनाएं ऐसी हैं जिनका तात्कालिक लाभ देने के लिए यहाँ पर हमारे सभी विभागों के कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं। रामनगर के जोगीपुरा में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर में विधायक दीवान सिंह बिष्ट और अधिकारी मौजूद रहे और मुख्य शिकायतें जो है सड़क, बिजली, पानी और सिंचाई से जुड़ी थीं। और बता दें कि एसडीएम ने 9 शिकायतों का मौके पर समाधान किया और शेष को संबंधित विभाग को सौंपा। गांव से 15, 20, 50 लोग आए हुए हैं। ये लोग मालिक लोग बुला लेते हैं, पहले तो 10-12 दिन काम चलाते हैं, फिर उसके बाद में लेबर की हाल से चलाते रहते हैं। जब लेबर भतेरी पर काम चलता रहता है फिर ये केकड़े चला देते हैं। कोसी नदी में कम से कम 1 लाख से ज़्यादा मजदूर हर साल रोजी रोटी कमाने आता है खनन के कारोबार से। अब इस बार भी गाड़ी मालिकों ने बुला लिया इन्हें। बुलाने के बाद इन्होंने मजदूरों के जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि उन्होंने केकड़े और बैकड़े नदी में अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं। इसमें कई सरकारी कर्मचारी भी लिप्त हैं। देखिए, बैकड़े तो जब से सरकार ने सारी नदियों का खनन एक कंपनी को दिया है, शायद हैदराबाद की है, कहाँ की है, और तब से ही चल रहे हैं और लगातार चल रहे हैं। और इस बार भी जो है सरकार ने जो वादे किए थे कि लोगों को काम मिलेगा, लेबर नदी तक पहुंच गई, लेकिन उन सबको वापस जाना पड़ रहा है। और जिस तरह से वीडियो आया है वो आपने देखा है। मैं तो 1.5 साल पहले इस मुद्दे को उठा चुका था कि नदी में जो है तब तो पोकलैंड और जेसीबी चल रही थी। यहाँ पर एक वीडियो मुझे वायरल हुआ है जिसमें बैक कैमरे वहाँ पर चल रहे हैं करके, और कुछ वाहन जो ट्रैक्टर टाइप के वाहन जो कि उसमें कुछ मॉडिफाइड करके वहाँ से कुछ काम किए जा रहे हैं। तो मैंने अभी इसके बारे में जो डीएलएम हैं उनको बता दिया है और आरएम साहब को बता भी दिया है, कार्रवाई करने के लिए कहा भी है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कानून व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता के स्पष्ट संदेश पर काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह मामले का संज्ञान लेते हुए उधम सिंह नगर में पुलिस तंत्र के भीतर लापरवाही का कड़ा एक्शन लिया गया है। साथ ही मृतक सुखवंत सिंह पुत्र तेजा सिंह निवासी ग्राम पैगा और कोतवाली आईटीआई से जुड़े प्रकरण में गंभीर लापरवाही और उदासीनता सामने आने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा ने कार्रवाई करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध जो है कठोर एक्शन लेते हुए कोतवाली आईटीआई में तैनात 2 उपनिरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और चौकी पैगा पर तैनात पूरे पुलिस स्टाफ को लाइन हाजिर किया गया है।
यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।